प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग को अपने चैनल सत्यम एमएस में स्वागत करते हैं। आप लोग को हमारे सत्यम एमएस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि श्वास क्या चीज़ है, इसे हम कैसे जानें, इसकी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। मनुष्य के शरीर में 7200 नाड़ियां हैं और ऐसे उन 7200 नाड़ियों में 10 की प्रधानता दी जाती है और उन 10 में भी 3 प्रधान अन्य नाड़ी हैं। उन 10 में भी 3 प्रधान और भी नाड़ी हैं जिनकी विशेषता मानव शरीर के लिए विशेष रूप से है। ये 3 नाड़ियां जो स्वर नाम से जाने जाते हैं, इनको 3 स्वर भी कहते हैं। मनुष्य शरीर के अंदर 3 प्रकार के स्वर होते हैं जो प्रधान रूप से जाने जाते हैं। पहला इंगला, जो मनुष्य के बायां स्वर होता है, यानी नाक के बाएं साइड वाला जो स्वर है वह इंगला नाम से जाना जाता है। इसको चलने से शरीर में शीतलता प्राप्त होती है, गंभीरता प्राप्त होती है, नम्रता और सरलता प्राप्त होती है, शीतलता प्राप्त होती है। इस इंगला नाड़ी जो नाक के बाएं साइड वाली नाड़ी है, इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसको शीतल नाड़ी कहते हैं, चंद्र नाड़ी। इसमें शीतलता ही शीतलता प्राप्त होती है। इसको चलने से शारीरिक उष्मा शांत होती है, शारीरिक गर्मी शांत होती है। इसको चलने से शरीर में शीतलता आती है, जिससे आराम प्राप्त होता है। इस नाड़ी को चलने से मन बुद्धि सब शीतल होते हैं, सब अच्छे रहते हैं, किसी प्रकार से विकार नहीं उत्पन्न होता। और नाक के दाहिना स्वर है जो पिंगला नाम से जाना जाता है। इसको चलने से शरीर में तेज उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी पैदा होती है। और इसी नाड़ी के बजाय से, इसी नाड़ी को चलने से पाचन क्रिया की अभिवृद्धि होती है, भली भांति पाचन क्रिया होती है। दाहिना स्वर में ही गर्मी उत्पन्न होती है। कोई भी उत्तेजक कार्य करना होता है तो दायां स्वर की जरूरत पड़ती है। जब दायां स्वर चलता है तो शरीर सतेज होता है, उष्मायुक्त होता है, इसमें गर्मी पैदा हो जाती है, कार्य करने में प्रगति होती है, क्रिया करने में शरीर ज़्यादा कामयाब होता है। इस तरह से दाहिना नाड़ी को चलने से कोई भी कार्य करने में सफलता प्राप्त होती है। तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना, जो इंगला और पिंगला के बीच में स्थित है। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्मिक चिंतन मनन होता है। आध्यात्मिक चिंतन मनन और आध्यात्मिक विचारों पर विचार करना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, सत्संग करना, परमात्मा की भक्ति करना, भजन ध्यान चिंतन मनन करना, समाधि का कार्य करना, जितने भी आध्यात्मिक ज्ञान हैं, जितने भी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, वो सब सुषुम्ना के तहत हैं। सुषुम्ना ही योग की प्राप्ति करने में हेतु है। सुषुम्ना के द्वारा ही योग की प्राप्ति होती है। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही परमात्मा तक पहुंचा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही आवागमन से रहित हुआ जाता है, आवागमन मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुषुम्ना नाड़ी को साधने से समाधि प्राप्त हो जाती है। समाधि में आत्म साक्षात्कार, आत्म दर्शन, आत्मनाद, आत्म विकास होता है। तो इंगला और पिंगला के द्वारा
नारियों को संशोधन किया जाता है, शारीरिक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि होती है। नारियों के द्वारा, इंगला पिंगला के द्वारा प्राणायाम करके शरीर को स्वस्थ किया जाता है, शरीर को निरोग बनाया जाता है। इस तरह से इंगला पिंगला शरीर को जीवन जीने में सहायक हैं। इंगला पिंगला नारियों के चलने से मनुष्य जीवन धारण किए हुए है। इंगला पिंगला बहुत प्रधान नाड़ी है। इंगला नाड़ी चंद्र है, पिंगला नाड़ी सूर्य है। चंद्र और सूर्य को मिलने से शारीरिक क्रिया सुचारू ढंग से बरकरार रहती है। हम इस नाड़ी के स्वर को बदल भी सकते हैं। यदि मान लिया जाए कि यदि श्वास बायां चल रहा हो और हम दाहिना को चलाना चाहें तो बाईं करवट लेट जाइए तो दाहिना स्वर चलने लग जाता है। अगर हमारी श्वास दाहिना चल रहा हो अब बायां को चलाना चाहें तो दाईं ओर लेट जाएंगे तो बायां स्वर स्वमेव चलने लगेगा। जब हम दाहिना स्वर से बायां स्वर बदलना चाहेंगे यानी दाहिना नाड़ी को रोक करके बाईं नाड़ी को चलाना चाहेंगे तो जिधर की ओर नाड़ी चल रही है उधर की करवट लेट जाएंगे तो उधर के अपोजिट साइड वाली नाड़ी चलने जाती है। जैसे हमने अभी बताया कि बायां नाड़ी चल रही हो और दाहिना को चलाना हो तो बाईं ओर लेट जाइए। अगर दाहिनी नाड़ी चल रही हो और बायां को चलाना हो तो दाहिनी ओर लेट जाइए तो इससे बाईं ओर चलने लगेगी। और हम अपने शरीर को सुंदर स्वस्थ बनाने के लिए इसी बाएं नाड़ी के सहयोग से प्राणायाम करते हैं जिससे आंतरिक शुद्धि होती है। जितने भी आमाशय चक्र हैं उनमें जितने कार्बन डाइऑक्साइड भरे हुए रहते हैं वो सब बाहर हो जाते हैं और ऑक्सीजन से आमाशय चक्र भर जाता है। आमाशय चक्र में जितनी झिल्लियां हैं सब ऑक्सीजन से भर जाती हैं और इस तरह से ऑक्सीजन की प्राप्ति होकर के पाचन क्रिया की अभिवृद्धि हो जाती है और शरीर सुंदर और स्वस्थ बना रहता है। रोग का अंत हो जाता है। प्राणायाम करने से इंगला पिंगला के द्वारा लोम विलोम अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से या चंद्र प्राणायाम करने से सूर्य प्राणायाम करने से शरीर सुंदर स्वस्थ बलवान और तेजस्वी बनता है। इसके इंगला पिंगला के संशोधन करके सुषुम्ना को जगाने से समाधि अवस्था प्राप्त होती है और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। इसकी जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके ज्ञान प्राप्त करें। और आगे ये भी ज्ञान है कि श्वास जितने कम चलता है उतना ही आयु लंबी होती है। जैसे में आगे की ओर बतलाया जाता है कि पंडित श्री राम शर्माचार्य जो शांति कुंज हरिद्वार के थे उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ